नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। गुजरात में जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री शामिल। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव ने जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश नए भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस को 2-2, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को 1-1 सीट मिली। बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और श्रीलंका, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ सीमित ओवर की घरेलू श्रृंखला के कार्यक्रम की घोषणा की और फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से पहला मैच ब्राजील और क्रोएशिया के बीच। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। गुजरात विधानसभा चुनाव के अब तक घोषित 180 नतीजों में से 154 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं, जबकि 2 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस को मात्र 17 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर राज्य में खाता खोला है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। एक रिपोर्ट। बीजेपी ने गुजरात चुनाव में आज तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कहते आ रहे थे कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, हुआ भी वैसा ही। और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि चाहे सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, जनजातीय इलाके हों या उत्तर गुजरात, हर क्षेत्र से बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। अगर 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने अपने खाम समीकरण से कांग्रेस को 149 सीटों के आंकड़े तक पहुंचाया था, तो इस बार बीजेपी के लिए आम फैक्टर ने वो काम किया। आम आदमी पार्टी ने न केवल सत्ता विरोधी मतों का विभाजन कराया, बल्कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत का मार्ग प्रशस्त किया। अपर्णा खुंट के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 3 निर्दलीय भी विजयी हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार के 11 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम ठाकुर 37,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी और ठाकुर सिंह भरमौरी भी अपनी अपनी सीटों को नहीं बचा पाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने जनमत को स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द ही पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी पार्टी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। प्रतिभा सिंह ने जीत का श्रेय राज्य की जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी सभी गारंटी को पूरा करेगी और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्रियों हर्ष संघवी, कनुभाई देसाई, मनीषाबेन वकील और ऋषिकेश पटेल सहित पार्टी के प्रमुख युवा नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर ने विजय हासिल की है। कांग्रेस के शैलेश परमार, अर्जुन मोरवाडिया और इमरान खेड़ावाला चुनाव जीते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता परेश धनानी और विपक्ष के नेता सुखराम रथवा चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी खंबालिया सीट से हार गए हैं। कांग्रेस से चुनाव जीते प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री हरोली से, सुखविंदर सिंह नदाऊं से, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह और किन्नौर से जगत सिंह नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश न्यू इंडिया की अपेक्षाओं को व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मिली जीत जनता का आशीर्वाद है और वे इससे अभिभूत हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। मैं गुजरात, हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति बढ़ता जन समर्थन
दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि युवाओं के दिल केवल परिकल्पना और विकास से जीते जा सकते हैं और भाजपा के पास परिकल्पना है और विकास के प्रति वचनबद्धता भी है। गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस के कुशासन को देखा नहीं था। उन्होंने सिर्फ भाजपा की ही सरकार को देखा था। और युवाओं की तो प्रकृति होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जांचते परखते हैं, तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है। और इसलिए युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम पर श्री मोदी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के वोटों की संख्या का अंतर 1% से कम है, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य की जनता ने भाजपा की विजय सुनिश्चित करने की कोशिश की थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य में भाजपा की पराजय के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का धन्यवाद दिया। पार्टी मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने भाषण में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों का उनके जनादेश और कठिन परिश्रम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जीत हम सबको मिली है। इस ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के लिए राज्य की जनता का अभिवादन किया। श्री शाह ने कहा कि गुजरात की जनता ने खोखले वायदे करने, मुफ्त में रेवड़ी बांटने और खुशामद करने की राजनीति को रद्द करते हुए भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए राज्य के लोगों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। जीते हैं तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना है डिटेल से बात करेंगे। श्री खड़गे ने कहा कि गुजरात में जो जनादेश मिला है उसे पार्टी स्वीकार करती है। गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने आज गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में ये घोषणा की। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव जीत गई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 से अधिक मतों से हराया। उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है। खतौली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया विजयी रहे हैं। राजस्थान में सरदार शहर सीट कांग्रेस ने जीती है। बिहार की कुढ़नी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर सीट कांग्रेस की झोली में गई है। ओडिशा की पद्मपुर विधानसभा सीट पर बीजू जनता दल को जीत मिली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 आज संसद से पारित हो गया। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ये पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि को लागू करने और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वन्य जीवों के संरक्षण पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान मंडूस 12 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए कराईकल और चेन्नई से कोई 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह तक इसके और भीषण रूप ले लेने की आशंका है, जिसके बाद ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। तूफान के मध्य रात्रि तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट को पार कर जाने की संभावना है। इस दौरान 65 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तूफान से निपटने के लिए सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और सभी जरूरी सावधानी बरतने को कहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। एक रिपोर्ट। फीफा विश्व कप में इस बार अंतिम 8 में पहुंची टीमों में से 4 पूर्व विजेता हैं, जबकि 4 टीम पहली बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया की टीम पहले क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का सामना करेगी। दोनों टीमों ने अब तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिनमें से 3 मैच ब्राजील के नाम रहे हैं, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। 2006 और 2014 के विश्व कप में दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला गया और दोनों बार ब्राजील विजयी रहा था। रात 12:30 बजे 3 बार की उपविजेता रह चुकी नीदरलैंड की टीम अर्जेंटीना के साथ खेलेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 9 मैच खेले गए हैं। इनमें से 4 बार डच टीम को जीत मिली है, जबकि अर्जेंटीना 3 बार जीतने में सफल रही है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट श्रृंखला के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला जनवरी-फरवरी 2023 में भारत में खेली जाएगी। सबसे पहले श्रीलंका और भारत के बीच 3 एकदिवसीय और 3 2020 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर 3 एकदिवसीय और 3 2020 मैचों की श्रृंखला खेलेगी। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच खेले जाएंगे। इसमें पहले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 9 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। इसके बाद 17 से 22 मार्च तक 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। मुंबई में 3 जनवरी को पहला 2020 मैच खेला जाएगा। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और 15 डिग्री के बीच बने रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। गुजरात में जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री शामिल। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव ने जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश नए भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस को 2-2, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को 1-1 सीट मिली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।